नमस्कार, मीनाक्षी शर्मा और ईया शर्मा जी, नमस्ते। एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई वेब सीरीज़ के रिव्यू के लिए। और वो वेब सीरीज़ वैसे देखें तो बहुत बड़ी है, रेड चिलीज़ की है और शाहरुख के बेटे आर्यन की है, शाहरुख खान का प्रोडक्शन है। उस हिसाब से उम्मीद थी कि ये बहुत चर्चा में तो बहुत रही है, लेकिन रिव्यूज़ क्या हैं मैंने भी देखी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मीनाक्षी जी आप बताइए क्या कहना चाहती हैं आप इस वेब सीरीज़ के बारे में। बहुत बकवास। ईया शर्मा। इस वेब सीरीज़ के केवल 3 प्लस पॉइंट्स हैं, इसमें से स्टोरी और डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं। तो मतलब आर्यन खान की फिल्म की सीरीज़ है, इसलिए लोगों ने देखा होगा, बट जितना एक्सपेक्टेड था डिलीवर नहीं। हमने भी इसीलिए देखा आर्यन खान के लिए। मैंने पर्सनली शाहरुख खान के लिए देखा एज अ फैन लॉयल्टी। आर्यन खान एक्चुअली उसका जो समीर वानखेड़े वाला कांड हुआ था, उसके बाद उससे थोड़ी सिंपैथी हो गई थी। जितनी हाइप बिल्ड की थी इस सीरीज़ की, उसमें खरी नहीं होती। एक्चुअली आपको क्या लगता है कि इतना अनुभव होने के बाद शाहरुख खान के पास, तो घर में भी माहौल वैसा होता होगा, तो वो बस बातें सुन के, जैसे हम लोग भी बातें करते हैं फिल्मों की और सब, तो इतना अनुभव होने के बाद, इतना बड़ा स्टार होने के बाद, इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद कहाँ चूक हुई और क्यों हुई? चूक ये होती कि जो उनकी टीम है वो चमचागिरी, हर जो बड़े बड़े लोगों की फिल्में फ्लॉप होती है उसका रीज़न है कि उनके आसपास जो लोग होते हैं वो चमचे, सही और गलत का ज्ञान नहीं दे। और किंग खान को अकेला ने बैठा है, उसको बस और भी काम होंगे। उसने एक टीम हायर की जो प्रोफेशनल होंगे, बुद्धिमान होंगे, इस फील्ड में ज़्यादा अनुभवी होंगे, उनको सौंपा होगा भी अच्छा बनाएंगे। अब जब बन गया तो उसका क्या करेंगे? अब उसने कोई पूरी सातों तो एपिसोड नहीं बैठ के देखे होंगे, कुछ क्लिपिंग देखी होंगी, वो देखने में अच्छा लगा होगा, और जब बन गई है उसका क्या करेंगे? बिक जाती है या फिर उनको अच्छा लगता है। शाहरुख खान एज अ प्रोड्यूसर में एज एन एक्टर अपनी फिल्मों में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं, बट आई थिंक इसमें उन्होंने अपना हाथ पीछे कर लिया, जो उनके बेटे का सीरीज़। पूरी लिबर्टी उसको दी होगी बेटे को कि भैया तू ही कर ले, सब कर ले, मौका मिल दिया हो। लेकिन सबसे पहले तो स्क्रिप्ट और स्टोरी तो कम से कम शाहरुख ने पढ़ी होगी ना, जब बनने से पहले। तो 90% फिल्मों या सीरीज़ का ये इशू होता है कि जो पेपर पे होता है वो अल्टीमेटली एडिट टेबल पे नहीं बनता। तो ऐसा पॉसिबल है कि जब कॉन्सेप्ट आर्यन खान का, इसमें लिखा है क्रिएटेड एंड डायरेक्टेड बाय आर्यन खान, है ना, तो जब उसने कॉन्सेप्ट बताया होगा तो कैसे बताया होगा और अल्टीमेटली कैसे बन के आया है। और इस सीरीज़ की अगर करें, शाहरुख खान की खुद की फिल्में जो जवान और पठान थी, वो कौन सी बहुत आला दर्जे की थी, बट वो बहुत साल के बाद कम बैक हुआ था उसका। बीच में आर्यन खान का हो गया, सब सिंपैथी की वजह से जो उसके फैंस है उस चक्कर में हिट हुई है। आपने भी देखी है, क्या वो कोई स्पेशल थी वो फिल्म है? वो भी हमें लग रही है अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हिट जाएगी और सेकेंड सीजन भी आएगा इसका। वेब सीरीज़ में आखिर में उसको जो एंड किया है वो द बास्टर्ड करके उन्होंने किया है उसका एंड, तो उसको पूरा शुरू से ही क्यों नहीं उसको ऐसे बोला है? वो क्या रिवील नहीं करना था इसलिए बास्टर्ड अब बॉलीवुड, या क्या वजह मानते हैं? वो मुझे भी नहीं समझ में आया। जब सेंसर भी मैं कह रही हूँ, अगर होता होगा तो ऐसा सेंसर नहीं है कि वो नहीं होता। इससे गंदी गंदी चीज़ें आप OTT हो ही रही ना, इसके अंदर भी तो है ही ना, गालियाँ और सब चीज़ें तो हैं। आई थिंक वो रिवील वाला फैक्टर है फिर, और सस्पेंस करने के लिए। और एक मैं बात कहना चाहती हूँ, खुद बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, बॉलीवुड के किंग खान है बॉलीवुड में, तो बास्टर्ड क्यों कहना? अपनी फर्टर्निटी को, अपने ही उसी में जिसकी कमा रहे हो बिरादरी को, उसी की पोल अपनी बिरादरी को बास्टर्ड्स नहीं कह रहे हैं ना बॉलीवुड। एंटायर थिंग, मतलब स्टोरी में तो आपने देखा है ना वो किसको बास्टर्ड्स बोल रहे हैं। मतलब थोड़ा कुछ और भी नाम दे सकते थे, थोड़ा सा टाइप का। आई थिंक इट वाज अ स्मार्ट मूव बिकॉज इट वाज वेरी प्रोवोकेटिव। जब आया था तब मैंने भी बोला था कि इसका नाम बास्टर्ड्स है, बैड्स नहीं है। फिर सब लोग बैड्स बोलने लगे, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने वो उसको एस्टेरिस्क लगा दिया था उसमें। तो मतलब आई थिंक इट्स, आई मीन प्रोवोकेटिव नाम है तो सब उसकी चर्चा कर रहे थे, उसमें कोई मतलब बता देते तो शायद चर्चा नहीं होती है, और चर्चा इसलिए हो रही है। हमने और ये बॉलीवुड की पोल खोलती हुई और भी हमने सीरीज और फिल्में देखी, सीरीज तो नहीं आई, इससे बेटर थी वो। मैं नाम नहीं, लक बाई चांस, मधुर भंडारकर की वो थी हीरोइन, इससे बेटर थी। और ये सब हमने वो देख ही चुके हैं, तो हम दोबारा से फिर क्यों पब्लिक देखेगी वो? अच्छा, तो इसमें क्या खास आपको लगा? कोई अच्छा भी तो लगा होगा? अच्छा लगा, राघव जुयाल हर फ्रेम में अच्छा लगा है, हर काम उसने अच्छा किया है, नंबर 1 वो
सेकंड नंबर मनोज पहावा को इतना बड़ा काम नहीं मिला, छोटे छोटे कॉमेडियन रोल मिले और वो लक्ष्य, इन्होंने मामला जमाया है। पर्सनली मुझे राघव जुएल रणवीर सिंह जैसा लगता है, क्योंकि उसने रणवीर सिंह के साथ भी अपने सीन में सीन पूरा स्टील कर दिया, जो कि रणवीर सिंह का काम है। रणवीर सिंह जिस सीन में होता है वो हीरो बन जाता है उसका, चाहे उसके सामने कोई भी हो। वो और किसी के लिए मौका छोड़ता नहीं है, चाहे उसका सीन काम होता है। ये काम राघव ने किया है, ये हमेशा सीन सील करता है। तो राघव जुएल तो है ही +1। अभी राघव जुएल का ही आता, लेकिन जो उसकी और इमरान हाशमी की डायनामिक दिखाई है वो भी अच्छी लगी। इस तरह से गाना गा रहा था, रहो ना रहो, आखिरी में भी जब वो था तभी भी वो गा रहा था वो गाना। और लाइक शी सेड मनोज पहावा, उनको नया डिफरेंट अवतार में देखा तो अच्छा लगा। मुझे तो वो जो मैनेजर लड़की थी वो हीरोइन से ज़्यादा अच्छी लगी वैसे। वो थर्ड उसने एक्टिंग भी किया, अच्छा किया है, और उसका प्रेजेंस फील होता अच्छे से। और बहुत दिनों बाद रजत बेदी को देखकर भी अच्छा यस, दैट वाज आई थिंक एन एक्स फैक्टर फॉर मी, बिकॉज मतलब पहले आते थे वो विलेनस रोल में आते थे, नेगेटिव कैरेक्टर में आते थे, बट अचानक से गायब हो गए फिर। तो उनका कमबैक अच्छा लगा। इसके लिए आर्यन खान को थैंक यू कहना चाहिए। एंड आई मीन दिस कैरेक्टर आल्सो, द आर्क इज आल्सो सैड ऐसे देखा जाए तो, क्योंकि कितने ऐसे सितारे होते हैं जो एकदम अच्छे लगते हैं लोगों को और फिर वो गायब हो जाते हैं अचानक से, फिर उनकी कोई कदर ही नहीं होती इंडस्ट्री में। तो एज बीइंग ए न्यू जनरेशन, रजत बेदी के बारे में क्या पता है यह आपको? फिल्मों के कोई और फिल्म देखी उनकी पहले? कोई मिल गया में विलन बने थे वो, उनका बास्केटबॉल वाला सीन जो इसमें भी है, इसमें भी रेफरेंस किया है उसको, वो अच्छा था। और आई थिंक उस टाइम पे काफ़ी फिल्मों में थे वो, बट कोई मिल गया स्टैंड आउट करता है। उसमें भी कई सारे हीरो थे, अरमान कोहली वाली उसमें भी था। हाँ उसमें भी था, उसमें भी आई थिंक वो ग्रे कैरेक्टर ही बना था। इनके बारे में क्या कहना है? आर्यन का पहला प्रयास है, पहली कोशिश है, उसके लिए उसको अच्छा है, क्योंकि अब पहले ही जो डायरेक्ट करता है, पहले एक्टिंग करता है, पहला सबका सक्सेस नहीं होता और इम्प्रेस नहीं कर पाता, सीखते सीखते सीखता है। उसने कोशिश की, ठीक है, उसको चांस मिला क्योंकि वो किंग खान का बेटा है, उसकी सुविधाएं थी, उसके लिए उसको माफ़ किया जा सकता है ऐसी सीरीज़ बनाने के लिए। आई थिंक अटेम्प्ट अच्छा है, बट जो पर्सनली मैं जानना चाहूँगी कि उसके पास क्या एक्सपीरियंस है। नेपोटिज्म असाइड, फरहान अख्तर ने भी बहुत पापड़ बेलने बदल चाहता है इससे पहले, तो मतलब उनका कहीं नहीं पता चल रहा कि उन्होंने किसको उसके पास वर्क एक्सपीरियंस क्या है। 27-28 साल का लड़का, इतनी सब चीज़ें कैसे उसने करी। ठीक है उनका स्टिग्मा होगी, बट उसने खुद ने क्या किया है, किसी को असिस्ट किया है, वो नहीं पता चल रहा है। मुझे आर्यन खान को एकदम फ्री हैंड छोड़ दें और शाहरुख खान उस प्रोजेक्ट में, किसी भी प्रोजेक्ट में जो आगे करें, उसमें शाहरुख खान की नज़र ना आए, ना उनको प्रोडक्शन हाउस उनका नज़र आए। वो आर्यन खान के अपने बूते पर वो जो कुछ बनाएगा तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर कर सकता है। ना कोई ऐसी पार्टी लॉन्च ये सब जो किया था ड्रामा, मतलब ज़रूरी भी है, लेकिन वो सब ना करके आर्यन खान खुद से अपने आप पर भरोसा करके करेंगे तो मुझे लगता है वो एक्टिंग करे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अब भी वो देख के शाहरुख खान से ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है वो। आई डोंट अग्री, वो मुझे एक्टर नहीं लगता, क्योंकि उसके एक्सप्रेशंस एकदम सपाट रहते हैं, वो स्माइल भी नहीं करता। नहीं वो तो अभी रीजन है ना, ये अभी इंसिडेंट हुआ तो। अरे इंसिडेंट बहुत साल पहले हुआ था, अपनी पार्टीज में तो स्माइल कर ही सकता है, लॉन्च पार्टी में तो कर ही सकता है। तो वो भी पॉसिबली उसका एक मीडिया पर्सोना होगा, जैसे हर स्टार का होता है, पर्दे के पीछे अलग, पर्दे के आगे अलग, बट मुझे उसको देख के एक्टर वाइब नहीं आती। लेकिन मुझे लगता है किंग खान का बेटा तो आज नहीं तो कल एक्टिंग में तो आएगा ही, वो चाहे अपने में आया चाहे किसी में आया। आई मीन आई डोंट थिंक उसको आना चाहिए टू बी फेयर, क्योंकि ठीक है फर्स्ट कपल ऑफ एपिसोड मुझे बड़े एंटरटेनिंग लगे थे, तो अगर उसे मौका मिले बॉलीवुड से बाहर निकल के किसी टॉपिक बनाने का तो उसका काम देखना चाहूँगी, बट एज एन एक्टर मुझे नहीं लगता उसे आना चाहिए। नहीं, और आपने कहा जैसे शाहरुख खान आना चाहिए, क्योंकि वो तो बॉलीवुड के ऊपर फिल्म रही थी, शाहरुख खान मिसिंग होगा तो कैसे होगा, जैसे शाहरुख खान आया था ना वो, जैसे फादर्स। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आर्यन खान खुद करे जिसमें उसके प्रोडक्शन हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट ना हो। का प्रोडक्शन हाउस आएगा ना अब। हाँ, किसी में भी करे, लेकिन वो खुद से करे अपने आप से, उसमें कहीं भी छाया परछाई शाहरुख खान की ना हो। अभी उसने अपने काबिलियत थोड़ी बहुत जो है दिखाई, तो आगे मिलेंगे चांस, कहीं तो अपने बच्चे को और कोई एस्टेब्लिश करना चाहता है। एक्चुअली व्हाट आई लाइक टू सी इज कि अगर आर्यन खान अनुराग कश्यप के प्रोडक्शन हाउस की कोई फिल्म बनाए उसके इन्फ्लुएंस में,
वो देखने से पता लगा कि आर्यन खान के अंदर कोई मतलब डायरेक्टर छुपा है। हाँ है भी कि नहीं, बिग बजट नहीं, स्मॉल बजट। अभी वो छोटा है, टाइम लगेगा, सीखे आ जाएगा सीखने। अब बहुत सारे लोगों ने ऐसे बकवास सीरीज बनाई, ये फिर भी बेटर है। OTT पे है ना, थिएटर में होती तो कोई नहीं आता, OTT पे तो हिट हो ही जाएगी ना वो। बॉबी देओल के बारे में क्या कहना है? बॉबी देओल का काम अच्छा है, जितना काम उनके पास है वो अच्छा है, और ग्रे कैरेक्टर प्ले किया है उन्होंने भी, विच इज़ नाइस। एंड एनिमल के बाद से जो उनकी कमबैक की वेव चल रही है वो ही कुछ ऐसा 30 मार्क वाला हाँ, काम मतलब नहीं कोई किया, बस माइंड उन्होंने काम किया है, है। काम अच्छा है जो काम भी किया है। है। अच्छे लगे हैं, देखने में अच्छे लग रहे हैं। और हीरोइन के बारे में क्या कहना है? जो मेन हीरोइन ठीक है, जितना उसको काम मिला है। अब इससे पहले किसमें आपने बताया था कुछ? वो सनी देओल की बेटे की फिल्म आई थी, तो उनका नाम मुझे याद नहीं आया, उसके बेटे के करण देओल के करण देओल, करण ही है, राइट। बहुत करण है इंडस्ट्री। तो कुल मिलाकर आप लोगों से जो बात हुई है वो ये कि फीडबैक बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप लोगों को फिर भी लगता है कि आगे काम करके सीख के वो सफल हो सकता है। हो सकता है बेटर, इससे बेटर बना सकता है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट उसका काम है, तो उसके लिए उसको माफ़ कर सकते हैं। बहुत सारे 15-15, 16-16 फिल्में करके हीरो हीरोइन एक्टिंग करते हैं। पहली फिल्म में आप किसी भी हीरोइन के देख लो, इम्प्रेसिव लगाओ, लेकिन 2-4 फिल्मों के बाद थोड़ा सा बेटर करने लगते हैं। और भी किसी का नाम नहीं ले रही, तो बहुत सारे लोग अभी भी उनकी दुकान चल रही है ना। I mean, अभी रिसेंटली करण जौहर वॉज अ ह्यूज पार्ट ऑफ दिस सीरीज। करण जौहर अच्छा अब लगा उनकी वो अच्छे लगे हैं, वो अपने आप को ही प्ले कर रहे थे, बट उनको देख के इरिटेशन नहीं हुई फॉर अ चेंज। हाँ, वो ऐसा ट्रेटर्स में जो उनकी खुद की सीरीज थी उसमें भी अच्छा लग रहा था, उसके कपड़े बड़े बड़े झकास थे। तो इसमें तो कपड़े सिंपल थे, अच्छा लगा। जैसे जो पॉइंट आप बोल रही थी कि लोग कितने सालों के बाद भी ऐसी बेकार चीज़ें बनाते हैं, उसमें से एक करण जौहर भी है। उनकी रीसेंट सीरीज धर्माटिक की रीसेंट सीरीज डू यू वांट अ पार्टनर, वो बहुत बकवास है, लेकिन वो इसमें अच्छे लगे। पॉइंट ये था कि लोग एक्सपीरियंस के बाद भी रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, तो इसका तो पहला ही। और कुछ कहना चाहते हैं आप? तो शाहरुख खान के फैंस देखेंगे और शाहरुख खान के लिए देखेंगे। शाहरुख खान का बेटा है, शाहरुख खान के फ़ैन है, तो उसके बेटे की सीरीज़ देखेंगे तो हिट तो हो जाएगी। हम रैप अप करने से पहले इस रिव्यू को, मुझे उसका नाम तो नहीं पता एक्टर का, लेकिन जो प्रोड्यूसर बना पूरी फिल्म के अंदर, जो फ्रेडी सोडा वाला हाँ, जो बना, मनीष चौधरी, उसका काम अच्छा, उसका काम मुझे लगता है अच्छा है, और पूरी फिल्म में, उस पूरी वेब सीरीज में उसका काम उसको अच्छा और किसी ना किसी स्वाभाविक सी बात है, किसी ना किसी प्रोड्यूसर से उसको रिजेंबल किया गया है, पुराना कोई होगा कुछ ना कुछ किसी ने मिला ही। साजिद नडियाड वाला मुझे लग रहा है, क्योंकि वाला है वो भी उसके क्या है वो क्या है वो जो आता है नडियाड वाला। हाँ हाँ। ये जो वेब सीरीज है वो थोड़ी सी कन्फ्यूज मुझे इसलिए लगती है कि उसका जो गेटअप दिखाया है, वो तो दिखाया है ऐसा लगता है जैसे 20-30 साल पहले का जैसे होता था, बात करते थे वैसा। जो सोडा वाला, उसका जो गेटअप और जो डायलॉग डिलीवरी की जो पहले से होते थे वैसे। और बाकी लोगों का जो दिखाया है वो दिखाया है कि जैसे अभी पुराने हैं ना, हमारे पुराने हैं, सुभाष घई है और भी पुराने प्रोड्यूसर है, वो तो वही है। हम नई लोगों को, वो भी पुरानी फिल्म को ये बना रहा था ना, जो सैलाब 2 पहले हिट हुई होगी 5-10 साल पहले, उसी को तो लेके बना रहा था। जैसे अभी हमारे यहाँ भी बनते हैं, एक फिल्म हिट हो गई तो उसी को लेकर के दूसरी बनाते हैं 5 साल बाद भी। अभी जैसे वो कौन सी फिल्म आ रही है, केसी बोकाड़े की कौन सी फिल्म है, उसका बन रहा सेकंड पार्ट, कितने साल पहले हिट हुई थी वो, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा। वो बनने शुरू हो गई थी बीच में, फिर दूसरे स्टार, अब कोरोना आ गया, उनका बंद हो गया, तो वो नई स्टार कास्ट को लिख के बना रहा 5-7 साल पहले। तो वही है, उनका एटीट्यूड तो वही है ना बोलने का। तो चलिए हम इसको रैप अप करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग क्विक उसका आंसर दीजिएगा। रैपिड फायर रैपिड फायर। और वेब सीरीज को कितने नंबर 10 में से? 3 4। वेब सीरीज के डायरेक्टर आर्यन खान को कितने नंबर? 5 4। जो मेन लीड एक्टर है लक्ष्य, उसको कितने नंबर? 7 4 7 8 और राघव जुयाल को फिर कितने नंबर? 10 20 10 में से जितने भी दे सकते हैं। 10 में से 20। अच्छा, और जो मेन लीड एक्टर्स हैं उनका नाम से ध्यान है कुछ? नहीं है अपने हीरोइन सैर बम्बा। अच्छा, उसको कितने नंबर देंगे आप? ठीक है, इतना बुरा नहीं, 5 जितना नंबर मिला है, है 5।
5 और जो मैनेजर बनी आठ है? आठ मैंने उसको मेन जो एक मिनट, मेन जो प्रोटैगनिस्ट बने हैं उसको 8, लक्ष्य के जितने ही, हाँ और मैनेजर को 10। मैनेजर का नाम Standard. है याद है? अन्य सिंह। उसकी पहली वो आई नहीं, है वो पहले भी आई है। कई सीरीज में। एक ये तमन्ना भाटिया की प्राइम वीडियो पे सीरीज आई थी जी करदा, उसमें भी थी वो। और खो गए हम कहाँ, अनन्या पांडे, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, और किसी ने नोटिस नहीं किया था, बट इसमें 2 ही लड़कियां मेन थी, हाँ। दूसरी वो नोटिस में आई। आई थिंक उसमें बहुत छोटा कैरेक्टर था उनका। अच्छा, और एक नाम जो आपने बताया मेरे दिमाग से निकल रहा है, कॉमेडी वाला जो मनोज पावा, मनोज पाहो, कितने नंबर देंगे? पूरे नंबर पूरे के पूरे 11, 10 में से 11। अच्छा काम किया वो, वैसे हमेशा अच्छा करते हैं, पर ये थोड़ा अलग टाइप का था, उसमें सिर्फ कॉमेडी नहीं थी। और दारू वाला को? दारू वाला नहीं, सोडा वाला। सोडा वाला तो उसका नाम है मनीष चौधरी को, आई थिंक मनीष चौधरी को भी 11। अच्छा काम किया वो एक्चुअली ऐसे एक्टर है जिस कैरेक्टर को वो करते हैं वो अच्छा उसी में काम। रम जाते हैं। एग्रेसिव कैरेक्टर ही होता है उनका। हाँ, उनका एक स्टैंड आउट रोल मुझे याद है रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर में, उसमें भी वो एंटागनिस्ट प्ले किया है उन्होंने, उसमें भी बहुत अच्छा काम था उनका। और जो लक्ष्य की माँ बनी है हमारी मोना सिंह, माँ एक तो लग रही है, हाँ, बहुत यंग लग हाँ, रही है। ये माइनस पॉइंट है, वो किसी भी एंगल से लक्ष्य की मां नहीं लग रही है। बहन जरूर बना सकते थे, बट देन स्टोरी गड़बड़ हो जाती है। अच्छा काम किया है, लेकिन माँ नहीं लग रही। सिमिलरली हीरोइन की माँ को भी क्यों लिया था पता वो नहीं। गौतमी कपूर की जरूरत नहीं थी। और सबसे इसमें यस, आपने मिस किया, उसका जो भाई बना है, हीरोइन का जो भाई बना है, हाँ हाँ हाँ, ओ गॉड, ऐसा किरदार क्यों लिखा, सबसे बेहुदा, सबसे एक्चुअली बकवास इसमें बहुत सारे माइनस पॉइंट्स हैं। इस जो सीरीज का ये सबसे बड़ा जो ये हीरो है, अपकमिंग हीरो है, वो लोगों को जब मन आए पीटता है। मेरी अच्छा हो रही थी कि पर्सनली वो उसके भाई को पीटे। मतलब पर्दे इतना के गंदा character मतलब है। पर्दे के अंदर भी एक और फिल्म चल रही है। मतलब वो हीरो सच में ऐसे मारता है, पर्दे पे मारते हैं ना। मतलब कैन यू Real life. इमेजिन समवन लाइक रणवीर सिंह बीटिंग पीपल एंड देन उससे कोई कुछ बनेगा नहीं। वो भी आज की सीरीज दिखाई है, कुछ रील भी नहीं बना रहा है, कोई वायरल नहीं हो रहा है। और क्लाइमेक्स में इतना पीटा है उसने बॉबी देओल ने उठा के किसी के दूसरे दिन जब दिखाया, किसी की इतनी सी खरोच भी नहीं है। वो तो वेब सीरीज फिल्मों में चलता है हमारे। अरे चलता वेब सीरीज फिल्म में पट्टी बंदी होती कहीं, उसमें तो एक रुई भी नहीं लगी हुई है। लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहता हूँ, यदि हमारे प्रोड्यूसर जो रेड चिलीज़ के शाहरुख खान है, आर्यन खान है, तक ये बात पहुँचे कि ऐसे भाई किस फैमिली में होते हैं? या तो उन्होंने कहीं देखा है। आई थिंक वो पर्सनली किसी भी बेस्ड है, किसी न किसी को तो वो जानते सारी हैं फैमिली को जानते ही हैं बॉलीवुड की, वो किसी में देखा होगा ऐसे। फॉर श्योर। अगर एक कोई बंदा नहीं है तो एटलीस्ट अ मिक्सचर ऑफ अ फ्यू पीपल। मतलब वो तो कोई बहन भाई में तकरार नहीं है, फिर भी उसका वो वीडियो वायरल हो तो सैली निकाल के छुपा दिया, हटा दिया। उसे बंद कर सकता था ना, अपने घर की बात तो घर में रहती। पर ठीक है, टीवी में देख रहे हैं, बट एट ए टाइम तो करना चाहिए। और जो भी बहुत सारे वो बहुत वियर्ड है। बट आई विल टेल यू दिस, इसका ट्विस्ट मैंने एपिसोड 1 जब हम देख रहे थे तभी इनको बता दिया था ये एंड ही होगा। क्योंकि मोना और वो जब बॉबी के सामने आए थे, उनके मिलते हैं तो रिएक्शन कैसे थे ऐसे। वरना कोई दिल्ली की रहने वाली माँ और हीरो आ जाएगा तो हाँ ये ऐसे करेगी ना, वो इग्नोर सी करती है। तो यह मुझे बताइए कि जो मोना सिंह और बॉबी देओल का जो गाना दिखाया है पास्ट का, तो उसमें एआई का इस्तेमाल किया गया है? फॉर श्योर, एआई सीजीआई, वो लड़कियां थी उसमें भी, बट उसी को रिप्लेस किया है। और मोना सिंह कभी, जो लड़की थी, कभी इतनी पतली लगी नहीं है मोना सिंह। चलिए, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करते हैं कि आर्यन खान अपनी अगली वेब सीरीज़ में या फिल्म में इससे बेहतर पेश करेंगे, और रेड चिलीज़ भी जो है उनको सपोर्ट इस तरह से करती है या वो खुद अपने कंधों पर भार लेके आगे चलेंगे। इसको देखते हैं, इंतजार कीजिए। नमस्कार, थैंक यू, शुक्रिया।